नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए। 10 क्लास सिंप्लीफिकेशन की कंप्लीट डल चुकी है। आज रहेगी इसकी 11वीं क्लास, जिसमें हमने जो पिछली क्लास थी उसमें घातांक और करनी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे जो बचे हुए थे, और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट पूरे सिंप्लीफिकेशन में, जैसे हमने भिन्न पढ़ा है, वर्ग वर्गमूल पढ़ा है, घन घनमूल पढ़ा है, उनमें कुछ जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं वो भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण की क्लास नंबर 11वीं रहेगी ये। जैसे कि हमने पिछली क्लास में घातांक करनी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है संयुग्मी करनी के। संयुग्मी करनी को कैसे प्लस माइनस किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे पास यदि आ जाए, यहाँ पे आ गया हमारे पास, मान ले जाए 1/√5 या फिर √3 माइनस का √2, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब भी इस तरह से दिखे तो क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा हमें रेशनलाइजेशन, हर का परिमेयकरण। तो इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे √3 माइनस √2, और इसका करना है क्या, हमें हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे जैसे ही अगर चिन्ह माइनस होगा तो क्या होगा, ऊपर भी इसमें माइनस होगा तो प्लस वाले से गुना करना है, नीचे ऊपर इसके अंश में भी और हर में भी। और जब यहाँ पे प्लस होगा तो किससे करेंगे गुना, माइनस से। जैसे यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या करेंगे, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर तो एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा, √3 प्लस √2, और बटे में क्या आ जाएगा, ये बन गया फार्मूला ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का। जब ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का फार्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में लिखा जाता है और एक बार माइनस में। तो जब भी ऐसा हो, एक बार कोई संख्या प्लस में हो, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो उसको ऐसा लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दे, √3 माइनस √2, और ये क्या है, √3 प्लस √2। एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो इसको क्या करेंगे हम, √3 का वर्ग करेंगे माइनस √2 का वर्ग करेंगे, और इस स्क्वायर से क्या हो जाएगी, करनी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, और बटे में आ जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट समझना। जब भी जैसे यहाँ पे इसका वर्ग करे और इसका वर्ग करे, अगर इनके वर्ग करने पे अंतर यहाँ पे कितना होता है, वर्ग करने के बाद इसको घटाएंगे तो अगर डिफरेंस 1 आता है, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या रखना है, यहाँ पे जो ये माइनस में होगा ये ऊपर जाके सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और भी एक, जैसे मान लीजिए आ गया हमारे पास 1/√7 माइनस √6। तो अब इसका आंसर क्या होगा, अगर ये माइनस में है तो क्या करेंगे हम, ऊपर भी वो √7 प्लस √6 से गुना, नीचे भी √7 प्लस √6 से गुना करेंगे। अब देखो यही वो फार्मूला बनना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 माइनस प्लस √6 बटे में क्या हो जाएगा इनका, ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा, √7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 7, √6 का वर्ग करेंगे 6, और 7 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 1, और ऊपर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6, वही हमारा आंसर हो जाएगा, √7 प्लस √6, क्योंकि बटे में तो 1 आ गया और 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, जब भी हमारे पास इस तरह से अब लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे √12 आ गया और माइनस का √11 आ गया, इनका वर्ग करने पे अंतर 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे हम, √12 प्लस √11, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अगर बटे में प्लस है, जैसे आ गया √5 प्लस √4 आ गया, और 4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, √4 को, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, √5 माइनस का ये हो जाएगा √4, और जो कि इसका वर्गमूल हम निकाल देंगे बाहर, तो क्या आ जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया √3 1/√3 प्लस √2, या फिर √15 माइनस √14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √15 प्लस का √14। अब इस कॉन्सेप्ट पर देखो सवाल बनता है, ये समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे आपको सवाल दे दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया √3 प्लस √2, और यहाँ प्लस दे देंगे √2 -1,
यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसको सोल्व अगर हम करें तो क्या आंसर आएगा? देखो इसका तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है, ये ऊपर जाके अगर माइनस में है तो क्या लिखेंगे, इसको प्लस लिखेंगे, √2 + 1 होगा ये। अब इसका अंदर माइनस का गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस का √2, और ये हो जाएगा माइनस का अंदर गुना करेंगे तो माइनस का √2 और ये माइनस का 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चिन्ह प्लस का ही रहते हैं क्योंकि जो सवाल बनेगा वो इसी टाइप से बनेगा कि ये कट जाएगा, तो ये तो प्लस चिन्ह ही आना है अब। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का √2 हो गया, ये प्लस का √2 हो जाएगा और ये प्लस का 1। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस सवाल का, √3 + 1 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं हम एज इट इज ऐसे ही। मान लीजिए हमारे पास आ गया √5 + √6 या फिर √6 + √5 प्लस √5 माइनस √4 प्लस √4 प्लस √3 माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस √3 माइनस √2। इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा? अब देखो इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये, √6 माइनस का √5, और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके, √5 प्लस का √4। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर यहाँ पे ध्यान रखना माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, क्योंकि माइनस का गुना अंदर होगा तो चिन्ह बदल जाते हैं उससे। √4 माइनस का √3 माइनस ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वही प्लस का √3 प्लस का √2। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो क्या आएगा, पहले माइनस, यहाँ पे तो ये कैंसिल हो जाएगा, √6 प्लस का √4, इसका अंदर गुना करेंगे माइनस का तो ये हो जाएगा माइनस का √4 और प्लस का √3, और ये हो जाएगा माइनस का √3 और ये प्लस का √2। तो अब यहाँ पे ये भी माइनस का प्लस का कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में, इसी पर आधारित एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए आ गया √3 माइनस 1 बटे में √3 + 1, इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों में करना पड़ेगा वही हर का परिमेयकरण। ये हो जाएगा √3 माइनस का 1, यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस माइनस से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस का 1। ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए तो होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे फार्मूला बन गया a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3, और b की जगह पे क्या है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। अब ऊपर क्या है, होल स्क्वायर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह पे √3 है, √3 का वर्ग 3 प्लस b की जगह पे 1 है, 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2ab, 2a की जगह पे क्या है √3 और b की जगह पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आना है। बटे में क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया कितना बचा 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस का 2√3 और बटे में कितना आ गया 2। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, 2, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 माइनस का √3 और बटे में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस √3, ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं, जैसे कि हमने भिन्न पढ़ा था और भिन्न में हमने जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना सब कुछ सीख लिया था, पर बाकी कुछ कॉन्सेप्ट जैसे हम इस टाइप के सवाल उसमें नहीं किए थे तो उसका बेसिक और देख लेते हैं। जैसे कि सवाल यदि आ जाए हमारे पास 1 बटे में 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2, फिर प्लस 1/2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मान लिया प्लस 1/2, ये इस टाइप के सवाल हमने उसमें सोल्व करना नहीं सीखे थे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इस टाइप के सवाल को कैसे हम सोल्व करें जल्दी से जल्दी। तो उसके लिए कुछ ट्रिकें भी है, पर ट्रिकों से ज़्यादा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आपने बेसिक एक बार सीख लिया तो हमेशा आपको कभी भी अगर सवाल आएगा तो उसको आप कर पाओगे। और ट्रिक तो क्या है, अगर अभी सीख लोगे आप कुछ समय बाद फिर देखोगे फिर भूल जाओगे, तो इसलिए इसको इसके बेसिक ही स्ट्रॉन्ग करना है और बेसिक से भी आप बहुत जल्दी
कर पाओगे। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को हम सॉल्व। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका गुना यहाँ पे करेंगे, इसका गुना यहाँ पे करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट में ये स्टेप सोल्व कर रहे हैं, 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 2, तो ये 5 बटे में 2 आ गया। ये जो 2 है ये पलट के यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और बटे में क्या बचेगा यहाँ पे 5। 5 का गुना यहाँ पे करेंगे, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 बटे में 5 हो जाएगा ये। तो ये 5 पलट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 12, और कितना हो जाएगा 12 एकम 12 और 5 17, 17 बटे में 12, मतलब 1 बटे में कितना आ जाएगा 17 बटे में 12, और ये 12 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 17 बटे में 12, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और भी समझने का प्रयास करें इसमें। जैसे सबसे पहले आप ये स्टेप सोल्व करना सीखें कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2, ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। मतलब ऐसे जब आ जाए तो उसको हम ऐसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे कभी आ गया हमारे पास 1/1 प्लस यहाँ पे भी अगर 1 ही हो, और यहाँ लास्ट में आ जाए मान लिया जाए 1/2, इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुना यहाँ पे करेंगे, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2। मतलब हमने इस स्टेप को सोल्व किया तो क्या आ गया 3/2। अब ये जो 2 है ये आ जाएगा पलट के यहाँ पे, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 2 बटे में ये जो 3 है 3 लिखा रहेगा। अब 3 का गुना यहाँ पे करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5 बटे में 3 हो जाएगा। अब ये 3 कहाँ पे पहुंच जाएगा ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 5 लिखा रहेगा। 5 एकम 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे में 5 हो जाएगा। अब 5 तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और बटे में क्या रहेगा, ये 8, 8 एकम 8, 8 एकम कितना हो जाएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 बटे में 8। अब 8 का गुना यहाँ पे ऊपर जाके हो जाएगा, तो 8 बटे में 13 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आ गया 1 बटे में 1 प्लस 1, ये सवाल आ गया। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, यहाँ पे गुना करेंगे 3 का, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा, ये बटे में क्या है 3 बटे में 4 हो जाएगा। और 4 का गुना यहाँ पे करेंगे, 4 एकम 4 3 7 बटे में कितना हो जाएगा 4, और फिर 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा फिर 7 एकम 7 4 11 बटे में 7। मतलब 1 बटे में 11 बटे में 7 आ गया, और फिर 7 ऊपर चला जाएगा गुने में, तो 7 बटे में 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसे कभी यहाँ पे ऐसा गया 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक की जगह पे जरूरी नहीं कि एक ही आए, ऐसे कुछ भी आ सकता है। प्लस प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। यहाँ पे 1 की जगह पे भी कुछ और संख्या आ सकती है। परंतु अगर आप यहाँ पे ट्रिक सीखोगे तो ट्रिक में क्या होगा, हर बार ट्रिक अलग अलग उसके लिए बदलती जाएगी। तो इसलिए ट्रिक के चक्कर में नहीं उलझना है, इसको आपको बेसिक से ही सीखना है। क्या है, इसका गुना यहाँ पे करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9 बटे में 2 हो जाएगा ये। और अब ये 2 पलट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 बटे में 9 आ गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 27 और 2 हो जाएगा कितने, 27 और 2 29 बटे में 9। अब ये 9 यहाँ पे आ जाएगा, 27 ये यहाँ पे बटे में रहेगा, क्या 9 27 और 2 हो गए थे 29, 29 बटे में 9, 9 ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पे। 29 दून कितना हो जाएगा, 29 दून 58, और 58 में कितना जोड़ देंगे हम 9, 9 और 58 हो जाएगा कितना 67। उसके बाद 9 कितना हो जाएगा 29 दून 58, 58 9 हो गए कितने 67, 67, और बटे में कितना आ जाएगा 29, 29 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये 29 बटे में 67, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और देखें सवाल। जैसे कभी आ गया मान लिया जाए 2 बटे में
3+1/4 -1/2, इसको सोल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले 4 दून 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7/2। ये स्टेप सोल्व हुई अभी। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा और बटे में क्या रहेगा, ये 7, 7 या 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23/7। अब ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दून 14/23। इस सवाल का हो जाएगा आंसर। और देखें 3/2 -1/3 प्लस 4/5, इस सवाल का आंसर क्या होगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे गुना करेंगे, 5 या 15 4, 19/5 क्या हो जाएगा 19/5। अगर स्टेप बाय स्टेप हम पूरा सोल्व करें तो ये यहाँ पे हो गया कितना 5 या 15 4, 19/5। अब ये 5 पलट के यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 सही 1/19। ये 5 तो ऊपर आ जाएगा, बटे में 19 है। 19 दून 38, 38 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 33। तो ये आ जाएगा 3/33/19। अब क्या हो जाएगा 19 यहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगा 3 के गुने में, 3 गुणित 19 बटे में कितना है 33। तो इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो क्या आ जाएगा 19/11 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। डायरेक्ट भी कर सकते थे आप यहीं से डायरेक्ट, है ना। ये तो समझाने के लिए इतनी स्टेप बढ़ाई है इसकी। कैसे हो जाएगा 5 3 15, 15 4 19/5 हो जाएगा ये, और 5 यहाँ पे आ जाएगा फिर 19 दून 38, 38 में से 5 गए कितने बचे 33, 33/19, 19 ऊपर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा 19 या 57 और बटे में कितना है 33। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 नाम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 19/11 ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के कई सवाल बन सकते हैं, है ना। अभी सिर्फ हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, बाकी इन पर जो सवाल बने हैं बुकों में सवाल है वो भी करने वाले हैं, और जो प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आए हैं एग्जामों में वैसे भी सवाल हम करने वाले हैं कंप्लीट। अभी सिर्फ हम क्या सीख रहे हैं उसका बेसिक। और भी देखें, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे सवाल इस तरह से आ गया, अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये सवाल है हमारे पास। तो ध्यान से समझें। ये तो एज इट इज़ हमने सबसे पहले यहाँ से नीचे से इसको सोल्व करना स्टार्ट करना है। कितना हो जाएगा 4 दून 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7/2 हो गया है। ये स्टेप सोल्व हुई अभी। अब ये 2 कहाँ पे पहुँच जाएगा पलट के, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचा 2/7, 7 दून 14 और कितने हो गए 2 16, 16/7। अब ये पूरी स्टेप सोल्व हो गई। ये जो 7 बचा है ये पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 7/16। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो 16 या 48, 48 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55। ये हो जाएगा 55/16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो सवाल आए उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब कुछ और भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे बचे हुए थे वो और हम देख लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास में ये इनका बेसिक हो जाएगा, फिर कल से हम स्टार्ट कर देंगे बुक के क्वेश्चन और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो। तो इस तरह से आप इस चैनल पर कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ या फिर आर्मी, इन एग्जामों की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ पूरे वीडियो आपके पास आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे अगर हमारे पास सवाल आया, यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट सीखें। कभी ऐसा लिखा हो 1/2 गुणित 3। कॉन्सेप्ट सीख लेना अच्छे से है, क्योंकि इस पर बड़े बड़े सवाल अच्छी लंबी सीरीज बनती है, उनके सवाल भी आप 2 से 3 सेकंड में निकाल पाओगे। बिना पेन चलाए भी आप उन सवालों को सोल्व कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो। यहाँ पे जैसे लिखा है 1/2 गुणित 3, तो यहाँ पे इनका देखना है डिफरेंस। अगर इनका डिफरेंस 1 है तो ऊपर भी 1 ही होना चाहिए। जितना अंतर रहेगा नीचे उतने ही संख्या ऊपर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 गुणित 5, तो यहाँ पे अंतर 3 का आ गया, मतलब यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए 3 लिखा होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए आ गया कितना 2 गुणित या फिर 3 गुणित 7 लिखा मैंने, तो यहाँ पे अंतर कितने का है 4 का। और अगर यहाँ पे भी अंतर 4 का हो तो इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और माइनस का क्या लिख देंगे 1/3, क्योंकि इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। वैसे के वैसे अगर ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने में माइनस में क्या हो जाएगा 1/5। कब? जब यहाँ का अंतर और ये अंतर सेम हो, तो उस कंडीशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझे, जैसे यहाँ पे भी अंतर कितना 4 का है और यहाँ पे 4 का अंतर आ गया, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, वही 1/3 माइनस का 1/7। क्योंकि इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो यही बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमने सीखा है, जब भी दो संख्या रहे तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं। 7 का गुना यहाँ पे करेंगे 7, 3 का गुना यहाँ पे करेंगे कितना आएगा -3, बटे में कितना हो जाएगा 3 गुणित 7, दोनों का गुना करके लिखना पड़ेगा। अब देखो 7 में से 3 गया, कितना बचा, वही 4 बटे में 3 गुणित 7 इसका आंसर हो गया। तो अब इनका यूज कहाँ करेंगे हम, वो सीखना है मेन। तो ध्यान से समझने का प्रयास करें हम। जैसे एक सवाल बनता है, इस पे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 गुणित 3 प्लस 3 गुणित 4 प्लस 4 गुणित 5 प्लस 5 गुणित 6 प्लस 6 गुणित 7, ये हमारे पास सवाल आ गया। तो अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से समझें। जैसे अब यहाँ पे ये लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, इसका अंतर 1 है और ऊपर भी 1 है, हर जगह अंतर 1 1 का है और ऊपर भी डिफरेंस कितना 1 1 ही आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। इसको 1/3 माइनस का 1/4 लिख सकते हैं। इसको 1/4 माइनस का 1/5 लिख सकते हैं। इसको 1/5 माइनस का 1/6 लिख सकते हैं। प्लस ये क्या लिख सकते हैं, इसको 1/5 माइनस का 1/6, और ये हो जाएगा प्लस का 1/6 माइनस का 1/7। अब यहाँ पे ध्यान से समझें, 1/3 माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, और यहाँ पे ये प्लस का आएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस प्लस ये कैंसिल, बचा क्या अब हमारे पास 1/2 और माइनस का 1/7। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, या फिर इसका गुना इधर करेंगे 7, इसका गुना इधर करेंगे -2, बटे में दोनों का गुना करके लिख देंगे, कितना बचा है यहाँ पे 5/14। इस सवाल का हो जाएगा आंसर। तो अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो हम ऐसे सवालों में ये इतना भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बेसिक समझने के लिए ऐसा किया अपन ने। अब इसका हम आंसर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, कि जब हमें पता है यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, और ऊपर भी क्या है, 1 1 अंतर चल रहा है। तो इस तरह से बाकी सारी वैल्यू कट जानी है, बस बचेगा क्या, फर्स्ट वैल्यू बचनी है। तो यहाँ से हम 1/2 लिखेंगे डायरेक्ट, और वहां से 1/7 लिखेंगे, और इसको सोल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और देखते हैं हम इस टाइप के सवाल। जैसे कभी आ गया, मान लिया 2/3 गुणित 5 प्लस 2/5 गुणित 7 प्लस 2/7 गुणित 9 प्लस 2/9 गुणित 11। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा, देखो अब यहाँ पे वही अंतर, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, और ऊपर भी 2 2 चल रहा है, आगे भी सेम पैटर्न चल रहा है। तो आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 1/3 लेंगे, वहाँ से 1/11 लेंगे, और कितना हो जाएगा 11 एकम 11, यहाँ पे -3, और बटे में 11 33, कितना बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो ये 8/33 इस सवाल का हो जाएगा आंसर। बाकी अगर इसको हम पूरा सोल्व करें तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे हम 1/3 माइनस का 1/5, प्लस इसको लिखेंगे 1/5 माइनस का 1/7, इसको लिखेंगे 1/7 माइनस का 1/9, इसको लिखेंगे 1/9 प्लस माइनस का 1/11, ये बाकी सब कट जाएंगे देखो, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस का 1/11, और सोल्व करके इसका ही आंसर ले आएंगे। और देखें इसमें सवाल कैसे आते हैं। यहाँ पे कभी आपको बस ऐसे यहीं तक लिखा मिलेगा, और ऐसे आपको आ जाएगा यहाँ पे क्या, डैश 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 लिख के दे देंगे, 2/23 गुणित 25 इस तरह से दे देंगे। तो अब यहाँ पे भी आपको वही पैटर्न समझना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से पैटर्न है, और डायरेक्ट आप आंसर निकालने के लिए क्या लिखोगे, 1/3 माइनस का 1/25, और इसको सोल्व करेंगे 25 से कम 25 माइनस का 3, और बटे में आ जाएगा 25 या 75, 25 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 22 बटे में 75, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। और भी देखते हैं हम सवाल इसी टाइप के। जैसे कभी क्वेश्चन आ गया 3 बटे में
2 गुणित 5 प्लस 3 बटे में 5 गुणित 8 प्लस 3 बटे में 8 गुणित 11 और यहाँ पे आ गया मान लिया जाए 19 गुने में 22। ये आ गया ऐसी सीरीज। तो इसको सॉल्व करेंगे, वही अंतर यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का, ऊपर भी 3 3 का आ रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 माइनस का वहाँ से क्या आ जाएगा 1 बटे में 22। 22 का गुना यहाँ पे करेंगे, 2 का गुना उधर करेंगे और बटे में 22 दूनी 44 हो जाएगा। 22 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 20 बटे में 44। और इसको हम काट देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा ये 4 से कट जाएगा, वैसे 4 5 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 बटे में 11 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इससे कई सवाल बन सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप सभी सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। पर यहाँ पे तो क्या चल रहा था, अंतर सेम चल रहा था। अगर अंतर सेम ना हो तो भी हम इसमें उसको भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें अंतर पहले सेम बनाना पड़ेगा। जैसे कभी आ गया 1 बटे में 2 गुणित 5 प्लस 1 बटे में 5 गुणित 8 प्लस 1 बटे में 8 गुणित 11 प्लस 1 बटे में 11 गुणित 14। ये हमारे पास मान लिया जाए सवाल आ गया। इसको सोल्व करना। अब यहाँ पे अंतर 3 का है और ऊपर अंतर 1 का है, तो क्या करेंगे हम पहले इसको अंतर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे और 3 से ही मतलब अंश और हर दोनों में 3 से गुना कर देंगे। अगर हम अंश में गुना कर रहे हैं तो बटे में भी करना पड़ेगा पूरे में। तो इस 3 का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें और 1/3 यहीं पे बाहर लिखा रहेगा तो अंतर सेम हो जाएगा इसका। जैसे ये तो हमारे पास सवाल था, अब इसको हमें सोल्व करना है उस मेथड से। तो क्या करेंगे, इसमें 3 का गुना कर देंगे अंदर और 3 से 1/3 से ही गुना कर देंगे बाहर। मतलब वो अंश में भी 3 से गुना कर देंगे, हर से भी, क्योंकि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या वैसी की वैसी लिखी रहती है। जैसे मान लिया 2 बटे में 5 लिखा है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दे और यहाँ पे भी 2 से गुना कर दे तो वो वापस कट जाता है और वही आंसर आ जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे अंतर सेम बनाने के लिए हमने ऐसा कर लिया। इसमें कितना हो जाएगा 3 बटे में, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें। ये 1/3 तो एज इट इज बाहर लिखा रहेगा। अब इसको हम अंतर यहाँ पे 3 का और यहाँ पे अंतर ये सेम आ गया, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 माइनस का उसको लिख सकते हैं 1 बटे में कितना हो जाएगा 14। इसको हम सोल्व कर देंगे उस मेथड से। 14 एकम 14 माइनस का 2 बटे में कितना हो जाएगा ये 14 दून 28। इसको अगर हम सोल्व कर दें कितना आ जाएगा, 14 में से 2 गया 10 बटे में कितना है 28। इसको काट देंगे 2 से, 2 5 10 और ये 2 से कट जाएगा 14 बार में 14 या 42। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15 5 बटे में 42। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। आने वाली जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी कल की, उसमें हम सीखेंगे, हम इन पर जो भी हमने पूरा बेसिक पढ़ा है सब पर सवाल जो बनते हैं वो सारे सवाल हम करेंगे। बुकों के सवाल, कॉन्सेप्ट हमने सारे सीख लिए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।